आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है CS2 की मानक संभवन एंथैल्पी की गणना करो यदि दहन की मानक एंथैल्पी निम्न हो। ठीक है, कार्बन के दहन की एंथैल्पी दे रखी है माइनस का 393.3 किलोजूल प्रति मोल। सल्फर के दहन की एंथैल्पी यहाँ पे दे रखी है माइनस का 293.72 किलोजूल प्रति मोल। और CS2 के दहन की एंथैल्पी का मान दे रखा है दोस्तों माइनस का 1108.76 किलोजूल प्रति मोल। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों हमें CS2 के मानक संभवन एंथैल्पी की गणना करनी है। मानक संभवन एंथैल्पी मतलब H0 डेल्टा F H0 किसके लिए याद करना है? CS2 की संभवन एंथैल्पी। CS2 की संभवन एंथैल्पी, तो ये इसके लिए दोस्तों रासायनिक समीकरण पहले लिखनी पड़ेगी। इसके संभवन की रासायनिक समीकरण लिखनी है होगी हमें। ठीक है, तो दोस्तों CS2 के संभवन के लिए रासायनिक समीकरण मैंने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं C+2S और ये बन जाएगा CS2। तो ये क्या है? CS2 के संभवन की रासायनिक समीकरण है। इस समीकरण के अनुसार जो एंथैल्पी में परिवर्तन होगा उसे डेल्टा H0F से व्यक्त कर रहे हैं दोस्तों, और इसी का मान हमें ज्ञात करना है। यही एंथैल्पी परिवर्तन अगर हमने ज्ञात कर लिया तो यही क्या है दोस्तों? CS2 के संभवन की एंथैल्पी होगी। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों हमें ये तीन यहाँ पे जानकारियाँ दे रखी हैं। कार्बन के दहन के लिए दहन की, अगर यहाँ कार्बन का दहन करा रहे हैं तो मानक एंथैल्पी में परिवर्तन दे रखा है। तो कार्बन के दहन की समीकरण लिखी हमने पहली, इसे हम समीकरण 1 से व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, C+O2 CO2, इसके लिए एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा H का मान दे रखा है माइनस का 393.3 किलोजूल प्रति मोल। दूसरी समीकरण दे रखा है, दूसरा जानकारी दे रखी है दोस्तों सल्फर ये दहन कर रहा है, सल्फर के दहन की एंथैल्पी हमें दे रखी है। तो S+O2 SO2 और सल्फर के दहन की समीकरण एंथैल्पी दे रखी है, दहन एंथैल्पी सल्फर की डेल्टा H बराबर माइनस का 293.72 किलोजूल प्रति मोल। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे CS2 कार्बन डाइसल्फाइड के लिए दे रखी है दहन एंथैल्पी। तो इसके कार्बन डाइसल्फाइड अर्थात CS2 के दहन की समीकरण मैंने लिख दी है यहाँ पे CS2 + 3O2, इससे बन रहा है CO2 + 2SO2। और यहाँ पे एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा H का मान दे रखा है माइनस का 1108.76 किलोजूल प्रति मोल। अब दोस्तों ये जो समीकरण दे रखे हैं रासायनिक समीकरण, ठीक है, दहन की, इन रासायनिक समीकरणों की मदद से हम क्या करेंगे? CS2 कार्बन डाई, ये जो CS2 के संभवन की रासायनिक समीकरण है इसको बनाएंगे। तो ये समीकरण कैसे बन सकती है? ठीक है, तो इस समीकरण में आप देख रहे हैं कार्बन जो है दोस्तों इसका गुणांक क्या है? यहाँ पे 1, सल्फर इसके गुणांक यहाँ पे 2 है। तो कार्बन कौन सी समीकरण में आ रहा है? पहली समीकरण में आ रहा है, इसका गुणांक 1 है, तो इसको दोस्तों ऐसे ही रखेंगे। दूसरी समीकरण में यहाँ पे दोस्तों सल्फर आ रहा है, परंतु सल्फर का गुणांक यहाँ पे क्या लाना है? हमें 2 बनाना है। तो यानी दूसरी समीकरण को हमने 2 से गुणा करा, तो दूसरी समीकरण को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2S + 2O2, और पहली समीकरण के साथ गुणा करने के बाद इसको हमने पहली समीकरण में जोड़ दिया। यानी समीकरण 2 में हमने 2 से गुणा करा प्लस समीकरण 1, ये हमने करा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे इस साइड में मैं इस प्रकार से लिख दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। हमने क्या करा? दूसरी समीकरण में दोस्तों 2 से गुणा करा और पहली समीकरण के साथ इसको जोड़ दिया। ठीक है, और फिर हमने समीकरण 3 को इसमें से घटाया। तो ये क्रिया करी, ये पूरा यहाँ पे गणितीय व्यंजक इस प्रकार से करा, लिखा। तो यहाँ पे जोड़ रहे हैं, तो C+O2 ये अभिकारक है पहली समीकरण के, C+O2 प्लस 2 से गुणा करने के बाद हमने समीकरण 2 को जोड़ा है। तो यहाँ पे प्लस 2 से गुणा करा, ये हो गया 2S, तो यहाँ पे प्लस 2S, ये हो जाएगा 2O2, तो प्लस 2O2। ठीक है, अब फिर दोस्तों हमने क्या करा? समीकरण 3 को घटाया, अर्थात माइनस CS2 - 3O2। समझ में आ गया आपको? इसी पर यहाँ पे उत्पाद के लिए करेंगे दोस्तों। तो उत्पाद में आप देख रहे हैं पहली समीकरण में CO2 है प्लस
दूसरी समीकरण में SO2 है, परंतु दूसरी समीकरण को हमने 2 से गुणा करा है, तो CO2 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2SO2। और दोस्तों तीसरी समीकरण को घटाया है, तो तीसरी समीकरण के उत्पादों को यहाँ पे घटा के लिख देंगे -CO2 माइनस 2SO2। अब जो कट रहा है दोस्तों उसको काट दिया, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या बचेगा, कार्बन प्लस 2S माइनस CS2, और इस तरफ दोस्तों क्या आ जाएगा, उत्पाद की तरफ कुछ नहीं बचेगा, तो इधर 0 लिख दिया मैंने। ठीक है, तो अब क्या करेंगे दोस्तों, ये जो माइनस वाला है पद, इसको हम इस तरफ ले जाएंगे, बिल्कुल गणितीय समीकरणों की तरह इसको हल कर रहे हैं। तो आप देखेंगे ये जो समीकरण हमने प्राप्त किया इस प्रकार से, ये CS2 के संभवन का ही समीकरण हमें प्राप्त हो गया है। और इस समीकरण के लिए दोस्तों हमें डेल्टा H0F का मान ज्ञात करना है, संभवन एंथैल्पी। ठीक है, तो ये दोस्तों हम कैसे याद कर सकते हैं, जिस प्रकार से हमने समीकरणों को जोड़ा और घटाया है, उसी प्रकार उन समीकरणों की एंथैल्पियों को जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो हमने क्या करा, समीकरण 1 को समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पे जोड़ा था, और समीकरण 3 को फिर घटाया। तो यानी समीकरण 1 की एंथैल्पी क्या है, माइनस का 393.3, तो ये हो गया माइनस का 393.3 और प्लस 2 गुणा समीकरण 2 की एंथैल्पी माइनस का 293.72, तो माइनस का 293.72। ठीक है, और इसमें क्या करा दोस्तों, हमने समीकरण 3 को घटाया, तो माइनस का 1100 माइनस का 1108.76 आपको समझ में आ गया होगा ये। अब इसे हल कर लेंगे तो हमें संभवन एंथैल्पी H0F का मान ज्ञात हो जाएगा। तो इसे हल कर रहे हैं दोस्तों, तो CS2 के संभवन की एंथैल्पी, इसका मान आ रहा है हल करने पे दोस्तों 128.02 किलोजूल प्रति मोल। ठीक है, यही दोस्तों हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।